अगर आप बर्तानिया में रहते हुए फाइनेंशियली तौर पर सफर कर रहे हैं, आपने होम ऑफिस में एप्लीकेशन करनी है, आपके पास होम ऑफिस फी और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो फी वेवर की एप्लीकेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। होम ऑफिस से आपकी होम ऑफिस फी और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज किस तरीके से माफ किए जा सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर हम फी वेवर की एप्लीकेशन दे सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। आपकी जितनी भी इसके ऊपर आज तक क्वेरीज या आपके जहन में जिस तरह भी कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड रेज होते रहे, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद वो तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फी वेवर एप्लीकेशन है क्या। फी वेवर एप्लीकेशन बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो उन लोगों के लिए है, जो उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो कि होम ऑफिस की फी और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे नहीं कर सकते। तो अपनी मेन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले वो होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इस नोयत के हैं कि हम होम ऑफिस फी या इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज या दोनों हम नहीं पे कर सकते, इस वजह से हमारी फी माफ की जाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये फी वेवर एप्लीकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स या दूसरे जो टीयर 1 टीयर 2 या इस तरीके से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, वो अक्सर हमारे से पूछते हैं कि क्या अगर हम फाइनेंशियली सफर करते हैं तो क्या हम भी फी वेवर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो फी वेवर की एप्लीकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई हो सकती है। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस में कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं। तो उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊं कि अगर आप ब्रिटिश पार्टनर के साथ आपको मैरिज की बेस के ऊपर वीजा मिला हुआ है, ब्रिटिश चाइल्ड की बेस के ऊपर आपको वीजा मिला हुआ है, चाहे आप इसमें 5 इयर्स कैटेगरी में आते हैं या 10 इयर्स रूट में है, या अगर आपने असाइलम क्लेम किया और वो असाइलम क्लेम आपका रिफ्यूज हो गया और रिफ्यूज होने के बाद अगर आपको डिस्क्रिशनरी लीव या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की बेस के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई लीव मिला, या आप फर्स्ट टाइम कोई भी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं जो कि 10 इयर्स रूट की हो या 5 इयर्स की रूट की हो, या जहां पर भी ECHR से रिलेटेड कोई भी चीज इन्वॉल्व है उस केस के अंदर, तो आप उन तमाम एप्लीकेशंस के लिए आइदर वो एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम है या उस एप्लीकेशन की आप एक्सटेंशन कर रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा तो मौजूद है, लेकिन अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं और आप फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, तो आप इन तमाम एप्लीकेशंस के अंदर फी वेवर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि फी वेवर की एप्लीकेशन कब करनी है। फी वेवर की एप्लीकेशन जो है, ये जब भी आपने मेन एप्लीकेशन करनी है अपनी, तो अपनी मेन एप्लीकेशन से पहले फी वेवर की एप्लीकेशन करनी है। क्योंकि जब आप मेन एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो एट दैट स्टेज वो जो ही एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो वहां पर यूजुअली होम ऑफिस आपसे पूछता है कि आपकी फी वेवर की एप्लीकेशन अगर ऑलरेडी एक्सेप्टेड है तो हमें उसका कोई कोड दे दें जो आपको दिया गया है। नहीं, अगर आप उसको यस करते हैं तो आपको कोड देना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं, नो करते हैं, तो फिर आपको होम ऑफिस फी और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज वहां पर पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। इस वजह से मेन एप्लीकेशन से पहले फी वेवर की एप्लीकेशन करना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप मेन एप्लीकेशन करने के बाद फी वेवर का एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाकर जब आप मेन एप्लीकेशन फाइल करें तो उससे पहले फी वेवर के नाम से एक एप्लीकेशन, एक लिंक एग्जिस्ट करता है, वहां पर आपने फी वेवर की एप्लीकेशन फाइल करनी है। फी वेवर की एप्लीकेशन के अंदर आपसे वो बेसिकली 2 किस्म के मेन क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं कि आप क्या जॉब करते हैं, क्या आपके पास कोई इसके अलावा कोई फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, क्या आपके पास बैंक के अंदर कुछ सेविंग पड़ी हुई है, या आपके पास कोई यूके में कोई अदर सोर्सेज, जैसे अगर आप बेनिफिट्स ले रहे हैं या इससे रिलेटेड, या कोई आपको कंपनसेशन मिली हो किसी किस्म का, कोई आपको फर्दर को फाइनेंशियल रिलीफ कहीं से मिला हो, तो उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप उनको इन क्वेश्चंस के जवाब
देते हैं तो उसके बाद वो फर्दर आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस या आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें वो पूछेंगे कि आपके डे टू डे जो है वो एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, आपके फूड के ऊपर कितने पैसे लगते हैं, आपकी जितनी शॉपिंग है, ग्रोसरी है, आपके बिल्स कितने हैं, आप रेंट कितना पे करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपके केस के अंदर आपकी स्पाउस, वाइफ या कोई दूसरा डिपेंडेंट शामिल है, उससे रिलेटेड भी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो रेज किए जाएंगे। आपकी वाइफ के रिलेटेड वो पूछते हैं कि उनकी इनकम कितनी है, वो मंथली कितना वो कमा रही हैं, या उनके अकाउंट में कुछ सेविंग पड़ी हुई है। अगर उनके अकाउंट में कुछ सेविंग पड़ी हुई है तो उससे रिलेटेड वो सारे फिगर्स आपको उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना पड़ेंगे। इसके अलावा अगर बेनिफिट्स आपकी वाइफ ले रही हैं तो वो भी आपको सारे के सारे बेनिफिट मेंशन करना पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप कोई उसके अंदर डिपेंडेंट शामिल कर रहे हैं, कोई डिपेंडेंट चाइल्ड या कोई और कोई भी डिपेंडेंट किसी किस्म का है, तो उससे रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। जब आपकी सारी इनकम और उसके बाद एक्सपेंडिचर को वो काउंट करेंगे तो उसके बाद वो किसी न किसी नतीजे में पहुंच सकते हैं कि आप फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं या फाइनेंशियली आपको क्यों जरूरत है। अब इसके ऊपर जब आपकी यूके की इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद वो आपकी आउट ऑफ यूके आपकी अगर कोई इनकम है, उससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस इंटरेस्ट आपके वहां से हैं, कहीं कहीं आपकी सेविंग्स आउट ऑफ यूके तो नहीं पड़ी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप अपनी जो होम ऑफिस की फी वेवर की एप्लीकेशन है, अगर आप उसमें प्रॉपरली इनको रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके बाद होम ऑफिस असेस कर सकता है कि क्या आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। इसमें आपने एक चीज बड़े ध्यान से गौर से देखनी है कि यूजुअली जो होम ऑफिस है, इससे जो आप चीजें वहां पर आप बता रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपसे एविडेंस भी मांगता है। यूजुअली होम ऑफिस जो आपसे एविडेंस मांगेगा उसमें आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट्स होंगी। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट के अंदर होम ऑफिस बड़ा क्लियरली देख सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी वो क्या रही हैं। अगर आपके पास पैसे थे, अगर आपने वो कहीं ट्रांसफर किए, या अगर आपको कोई इनकम आती रही है तो यकदम रुकी है, यानी वहां से 6 मंथ की जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वहां से वो मुकम्मल तौर पर हर चीज को वो प्रॉपरली असेस कर पाते हैं। अगर आप कोई बेनिफिट्स का बताते हैं उन्हें कि भी मैं बेनिफिट्स क्लेम कर रहा हूं, या कोई आपकी वाइफ बेनिफिट क्लेम कर रही है तो बेनिफिट से रिलेटेड भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर आपकी किसी बैंक अकाउंट के अंदर वो बेनिफिट्स अपीयर हो रहे हैं तो वो भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपने जो होम ऑफिस फी वेवर एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप जितनी मैक्सिमम उनको एविडेंशियल जो आपके एविडेंस आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको उतना ही ज्यादा आपके चांसेस हैं वो इंक्रीज होंगे। क्योंकि उसके अंदर होता क्या है कि होम ऑफिस को आपने प्रूव करना है कि आप ऑलरेडी डेस्टिट्यूट हो चुके हैं, या अगर आप होम ऑफिस की फी या IHS पे करेंगे तो आप डेस्टिट्यूट हो सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में कुछ चेंज आई है, कोई आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, या अगर आपका कोई बच्चा है, अगर आप ये फी देने से वो बच्चा अफेक्ट हो सकता है, आप होमलेस हो सकते हैं, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि जिसकी वजह से ये जरूरी है कि आपकी होम ऑफिस फी एंड IHS चार्जेस जो है वो माफ किए जाएं। अच्छा, अब इसके अंदर अब होम ऑफिस जब असेस करता है तो होम ऑफिस के पास ये पावर एग्जिस्ट करती है कि वो आपकी या दोनों फी माफ कर दे या आपकी एक फी भी माफ कर सकता है। ये होम ऑफिस आपके सारे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, आपकी फाइनेंशियल एविडेंस और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसको देखते हुए इस चीज का डिसीजन लेगा। जो ही होम ऑफिस इसके ऊपर डिसाइड कर देता है तो वो यूजुअली आपको लेटर इशू करता है। उस लेटर के ऊपर आपके पास 10 वर्किंग डेज होते हैं ये, और वो 10 वर्किंग डेज के अंदर आपने वो कोड वो आपने अप्लाई करना होता है। जब आप मेन एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो जिस तरीके से मैंने इनिशियली बताया कि आपको एंड ऑफ मेन एप्लीकेशन वहां से आपसे पूछा जाता है कि क्या आप होम ऑफिस की फी पे करना चाह रहे हैं, या आप जो है या फी वेवर का जो है वो ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव्ड है, तो वहां पर आप अपना कोड वो यूज करके तो अपनी फी माफ कर सकते हैं। अच्छा, अब यूजुअली लोग इसके ऊपर ये मेरे से क्वेश्चन रेज करते हैं कि इसको कितना टाइम लग सकता है और ये कब एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। तो उसमें मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि आपका जब वीजा अगर खत्म होने वाला है तो उससे कम से कम 2 to 3 मंथ्स पहले एप्लीकेशन लाजमी फाइल करें। सेकेंडली, आप क्विकली रिस्पॉन्स
होम ऑफिस तभी आपको देता है अगर आप उनको तमाम जो उनके रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उनको एज सुन एज पॉसिबल उनको प्रोवाइड करें। उसमें अब यूजली क्या होता है, लोग एक गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि अगर उनके, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर होम ऑफिस आपसे ये पूछता है कि आपके यूके में कितने अकाउंट्स हैं। अगर आप उनको अपने बैंक अकाउंट लेस बताते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि होम ऑफिस एजेंसीज और बहुत सारे जो ऐसे इदारे हैं फाइनेंशियल, वहां से आपकी सारी अकाउंट्स की डिटेल्स चेक कर लेता है। तो उसमें क्या होता है, अगर जैसे अगर आपने मेंशन किया है कि मेरा एक अकाउंट है लेकिन उसकी बजाय आपके 2 या 3 अकाउंट थे, तो फिर होम ऑफिस आपको दोबारा ये क्वेश्चन रेज करता है कि हमारे सिस्टम में आपका दूसरा या तीसरा ये वाला अकाउंट नंबर भी नजर आ रहा है, तो हमें इसकी भी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें। इस वजह से मेक श्योर करें कि जब आप उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सारी की सारी ऑन टाइम प्रोवाइड करें। उससे फायदा आपको ये होगा कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो क्विकली उसके ऊपर डिसीजन आएगा और उसके ऊपर आपका टाइम बच सकता है। उसमें अगर आप अपनी ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है तो फिर भी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम जरूर होना चाहिए कि आप ओवरस्टेड ना हो और आप मेन एप्लीकेशन कर दें। लेकिन अगर आपके पास वीजा एग्जिस्ट ही नहीं करता और अगर आप फर्स्ट टाइम वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास काफी ज्यादा टाइम होगा कि आप अपनी मेन एप्लीकेशन पहले करने से पहले आप एनी टाइम आप उसको फाइल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा 20 ईयर्स के जो केसेस हैं ह्यूमन राइट्स के, ये जो फर्स्ट टाइम आप केसेस फाइल कर रहे हैं तो उसमें आप ऑफ कोर्स जो ही आपका टाइम पीरियड पूरा होता है आप उससे पहले भी कर सकते हैं। अगर आपके 20 ईयर्स पूरे होने वाले हैं तो आप उससे कुछ अर्सा पहले उसको फाइल कर दें, ताकि जब आपका टाइम पीरियड पूरा होने वाला हो तो तब तक फी वेवर की जो एप्लीकेशन है उसका डिसीजन आ जाए। उम्मीद है आज की जितनी भी वीडियो है ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। और अगर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके ऊपर आपके तमाम क्वेश्चंस का जवाब दूं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में अपना क्वेश्चन रेज करें, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करूं आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा ये जो वीडियो है अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, ताकि उनका फायदा हो सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।